हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कार्टेशियन सिस्टम और कार्टेशियन प्लेन के बारे में सीखेंगे। अब तक आपको पता है कि हमने प्लेन में पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब भी कर लिया और लोकेट भी कर लिया, राइट। अब नंबर लाइन पे एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंसेस होते हैं उनको हम इक्वल इंटरवल पे पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड पे मार्क करते हैं, राइट। किस तरह? ये आपके पास एक नंबर लाइन है, राइट। आपने क्या किया, ये कोई डिस्टेंस है, आपने इनको फिक्स्ड इंटरवल पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे क्या किया, मार्क कर लिया। अब वो पॉइंट जहां से ये डिस्टेंसेस मार्क किए जाते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन। फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, ओरिजिन, राइट। अब नंबर लाइन को हम यूज क्यों करते हैं? नंबर लाइन को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम उस पे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकें। और हम नंबर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? हम नंबर्स को इक्वल इंटरवल्स पे फिक्स्ड पॉइंट्स पे हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को मार्क करते हैं। और उन मार्क्ड पॉइंट्स पे, फॉर एग्जांपल ये मैंने क्या किया, मार्क किया पॉइंट्स। अब मैं क्या क्या करूंगी, इन मार्क पॉइंट्स पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करूंगी ताकि मैं बता सकूं कि ये वाले नंबर्स ग्रेटर हैं और ये वाले नंबर स्मॉलर हैं, या ये वाले नंबर पॉजिटिव हैं या ये वाले नंबर नेगेटिव हैं, राइट। अब अगर आप सपोज करो कि आप ओरिजिन से 1 यूनिट क्रॉस करते हो और नंबर 1 पे पहुंच जाते हो, राइट। तो आप अगर 3 यूनिट्स क्रॉस करो तो वो आप किस नंबर पे पहुंचोगे, ऑब्वियसली नंबर 3। इससे आपको पता चला कि आपके जो नंबर्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान इंटरवल कितना है या डिस्टेंस कितना है, वो 1 यूनिट डिस्टेंस है, राइट। अब अगर आपके पास कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई पॉइंट है, राइट, जिसका ओरिजिन से कोई डिस्टेंस आर है, तो आप उसको क्या किस तरह लिखोगे, प्लस आर या सिंपल आर, मींस आर कोई भी नंबर है। सिमिलरली अगर आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन में कोई नंबर आर है या कोई पॉइंट आर है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस आर है, राइट, तो आप उसको किस तरह रिप्रेजेंट करोगे, नेगेटिव आर। तो हम इसी नेगेटिव आर कोई नंबर है तो नेगेटिव साइड पे हम नंबर्स को -1 -2 -3 लिखते हैं, राइट। ओके, लोकेशन ऑफ डिफरेंट नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ये आपके पास ओरिजिन है। और आप देखो कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो नंबर है ये क्या है, 1 2 3 4 5। और नेगेटिव डायरेक्शन में जो नंबर है वो क्या है, -1 -2 -3 -4 -5। तो इससे आपको क्या पता चला, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 यूनिट डिस्टेंस है। ओके, डिस्कार्टिस ने ये आइडिया इन्वेंट किया कि जो एक प्लेन में पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो दो लाइंस हैं इनको आप क्या करो, परपेंडिकुलरली प्लेस कर लो, राइट। और इन लाइंस के रेफरेंस के थ्रू उसने क्या किया, पॉइंट को लोकेट कर लिया। लेकिन क्या होनी चाहिए, लाइंस परपेंडिकुलर। नेक्स्ट उसने ये कहा कि जो लाइंस परपेंडिकुलर हैं ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती हैं, राइट, इनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। लेकिन कंडीशन ये है कि इनमें से दो परपेंडिकुलर लाइंस में से एक लाइन क्या होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, और दूसरी क्या होनी चाहिए, वर्टिकल होनी चाहिए, राइट। अब ये आपके पास कुछ फिगर्स गिवन है, ये तमाम लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर हैं, जिसमें से एक हॉरिजॉन्टली प्लेस है और दूसरी वर्टिकली प्लेस्ड है। नेक्स्ट आपको ये तो पता चल गया कि दो लाइंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए और वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये लाइंस हम ऑब्टेन किस तरह करें, राइट। अब आप क्या करो, दो नंबर लाइंस लो, एक है आपके पास एक्स एक्स डैश, राइट, और दूसरी क्या है, वाई वाई डैश। आपने क्या करना है, जो एक्स एक्स डैश है इसको आपने हॉरिजॉन्टली प्लेस करना है, और जो वाई वाई डैश है इसको आपने वर्टिकली प्लेस करना है, राइट। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश को इस तरह प्लेस करना है कि ये एक कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करें, और वो क्रॉसिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा होना चाहिए, ओरिजिन, राइट। तो आपका जो एक्स एक्स डैश है इस लाइन को आप क्या कहते हो, एक्स एक्सिस, और जो वाई वाई डैश है इस लाइन को आप क्या कहते हो, वाई एक्सिस। और वो पॉइंट जहां ये दोनों लाइंस एक्स डैश एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें या एक दूसरे को क्रॉस करें, उसको हम क्या कहेंगे, ओरिजिन, और उसको आप डिनोट करते हो कैपिटल ओ से, राइट। अब आप देखो जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो कहाँ लाई कर रहे हैं, वो लाई कर रहे हैं ओ एक्स पे, एक्स एक्सिस, और ओ वाई पे। तो आप इस जो पॉजिटिव नंबर्स हैं जो ओ एक्स पे लाई कर रहे हैं उनको आप क्या कहोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली जो नंबर्स ओ वाई पे हैं वो क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस।
सिमिलरली जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो कहाँ किस पे हैं, ओ एक्स बार पे, ओ एक्स डैश पे, इसको आप क्या कहोगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली जो आपके पास नेगेटिव नंबर है वो वाई ओ वाई बार ओ वाई डैश पे हैं, तो इनको आप क्या कहोगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, राइट। नेक्स्ट आपके पास आता है कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। अब आपके जो एक्सिस हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये क्या करते हैं, ये आपके प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट। इन 4 पार्ट्स को आप क्या कहते हो, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मींस 1/4 पार्ट, राइट। और ये आप किस तरह करते हो, इनको काउंट किस तरह करते हो, ओ एक्स से आप स्टार्ट करते हो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो आपके पास ये क्वाड्रेंट 1 बनेगा, ये क्वाड्रेंट 2, ये क्वाड्रेंट 3 और ये क्वाड्रेंट 4, राइट। अब आपको पता चला जो आपका प्लेन है वो किस पे कंसिस्ट करता है, एक्सिस और क्वाड्रेंट्स पे, राइट। इसीलिए आप इस प्लेन को क्या कहते हो, कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। और इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आप क्या कहते हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट। ओके, नेक्स्ट है आपके पास एक्सप्लेनेशन। कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम वेयर द एक्सिस आर ड्रॉन ऑन ग्राफ पेपर, राइट। नेक्स्ट आपको क्या कहा गया है कि आपके पास कोई पॉइंट पी और क्यू है जो कि इन एक्सिस पे गिवन है, राइट। अब नेक्स्ट आपको वो कहता है कि जो पी एम है ये परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे और पी एन जो है ये परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस पे। सिमिलरली फॉर पॉइंट क्यू, क्यू आर जो है ये परपेंडिकुलर है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे और क्यू एस जो है ये परपेंडिकुलर है नेगेटिव वाई एक्सिस पे। ओके, अब आप इस ग्राफ को देखो तो आपको पता चलेगा कि वाई एक्सिस से जो पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किस तरह मेजर किया जाता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस का जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो पॉजिटिव डिस्टेंस है वहां, राइट। इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द वाई एक्सिस, राइट, वो क्या है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो इससे आपको पता लगा जो पी एन है वो किसके इक्वल है, ओ एम के, विच इज इक्वल्स टू 4 यूनिट्स, राइट। सिमिलरली एक्स एक्सिस से जो पॉइंट का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मींस कि इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से अलोंग द वाई एक्सिस, राइट, वो क्या है, पीएम, पीएम विच इज इक्वल्स टू ओ एन। तो ये कितना बना आपके पास, 3 यूनिट्स, राइट। ओके, ये तो जो था ये आपके पास पॉइंट पी का था। अब पॉइंट क्यू के लिए क्या होगा, पॉइंट क्यू का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्स एक्सिस वो क्या है, क्यू आर, राइट, क्यू आर विच इज इक्वल्स टू एस क्यू ओ एस, राइट। ये क्या होगा, पॉइंट क्यू का एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, क्यू आर, और वो किसके इक्वल होगा, ओ एस के, राइट। तो ये आपके पास कितना है, -2। सिमिलरली इस पॉइंट Q का y एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, बन रहा है QS विच इज इक्वल्स टू OR, राइट। और वो आपके पास कितना है, -6, ओके। अब आपने क्या किया, इन डिस्टेंसेस के थ्रू आपने क्या किया, पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर लिया, राइट। अब आपके पास जो y एक्सिस से जो पॉइंट का डिस्टेंस है, मींस ये आपके पास y एक्सिस है, इस पॉइंट का जो ये डिस्टेंस है y एक्सिस, इसको आप क्या कहते हो, x कोऑर्डिनेट, जो आपने कितना मेजर किया, 4 यूनिट्स, राइट। इस x कोऑर्डिनेट को आप क्या कहते हो, एब्सिसा भी बोलते हो। सिमिलरली x एक्सिस से जो पॉइंट का डिस्टेंस है, x एक्सिस ये आपके पास x एक्सिस है और इस पॉइंट का x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो उसको आप क्या कहते हो, y कोऑर्डिनेट, राइट। और उस y कोऑर्डिनेट को आप क्या बोलते हो, ऑर्डिनेट भी बोलते हो। इस फॉर पॉइंट P जो आपके पास y कोऑर्डिनेट था वो क्या था, 3 यूनिट्स, और फॉर पॉइंट Q जो आपके पास y कोऑर्डिनेट था वो क्या था, -2 यूनिट्स, राइट। ओके, अब आपको एग्जांपल 1 गिवन है, आपने क्या करना है, इस ग्राफ को देखना है और आपने फॉलोइंग फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी। सबसे पहले आप पॉइंट बी लोकेट करो। एब्सिसा बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को और ऑर्डिनेट बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट को। तो इस पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 4, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 3। तो आप इसको क्या लिखोगे, 4 3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या बनेंगे, सबसे पहले एक्स और देन वाई, 4 3,
नेक्स्ट आपके पास गिवन है द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। ये आपके पास पॉइंट एम है, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट इसका वो क्या है -3, और वाई वाई एक्सिस पे क्या पॉइंट है, मींस इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है 4। तो इसका एब्सिसा क्या है -3 और ऑर्डिनेट क्या है 4। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम क्या बनेंगे -3, 4, राइट। सिमिलरली फॉर पॉइंट एल जो है वो आपके पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट -5 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है -4। तो आपके पास एल के कोऑर्डिनेट्स किस तरह लिखेंगे -5 -4, राइट। नेक्स्ट आपने बताना है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस। इस पॉइंट एस का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है -4। तो आपके पास एस के कोऑर्डिनेट्स क्या बने 3 -4, राइट। नेक्स्ट आपके पास आती है एग्जांपल 2। आपने क्या करना है, इस फिगर में जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं सब, और आपको कौन कौन से पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट ए, पॉइंट ई, राइट। अब आपने बताने हैं इनके कोऑर्डिनेट्स। अब आप देखो तो आपको पता लगेगा कि जितने भी पॉइंट्स हैं ये कहाँ लाई कर रहे हैं। ये जो पॉइंट बी और डी है ये कहाँ लाई कर रहा है, ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। और जो पॉइंट ए, ई और सी हैं ये कहाँ लाई कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, राइट। ओके अब आपको पता है कि जो पॉइंट एक्स है या पॉइंट ई है इसका एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है, या पॉइंट ए या सी का एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो क्या है 0 यूनिट्स, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले हर जो पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा 0 होगा, राइट। और वो किस फॉर्म का होगा, x0। अब फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 4 और y क्या होगा 0। फॉर पॉइंट ई इट इज, जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो 3, y क्या होगा 0। फॉर c इट विल बी -5 एंड 0। अब b और जो d है ये कहां लाई कर रहे हैं, ये y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। अब y एक्सिस पे लाई करने वाले हर पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है 0। इसका मतलब ये होगा कि y एक्सिस पे लाई करने वाले हर पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट क्या है वो होगा 0। मींस वो किस फॉर्म का होगा 0y, और y क्या होगा वो कोई पॉइंट होगा। फॉर b जो इसका b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 3। सिमिलरली d के क्या होंगे 0 -4, राइट। ओके नेक्स्ट आपके पास आती है एक्सरसाइज क्वेश्चन 1। What is the name of the horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in Cartesian plane? जो आप horizontal और vertical lines हैं draw करते हो उसको आप क्या कहते हो, horizontal line को आप बोलते हो x axis और vertical line को आप क्या बोलते हो y axis, right. Next question है what is the name of each part of the plane formed by these two lines? Means ये जो दो lines आप draw करते हो उससे जो आपके पास एक प्लेन के हिस्से बनते हैं उसको आप क्या कहते हो क्वाड्रेंट्स, राइट। तो क्वेश्चन 2 का क्या आंसर होगा क्वाड्रेंट्स। ओके नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और इस पॉइंट को आप क्या बोलते हो ओरिजिन, राइट। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, आपने क्या करना है इस फिगर को देखना है और आपने ये फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। सबसे पहले आपने बताना है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी आपके पास यहां है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है -5 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 2। तो बी के कोऑर्डिनेट आप किस तरह लिखोगे -5 एंड 2। सिमिलरली पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सबसे पहले आप पॉइंट सी देखोगे, दिस इज पॉइंट सी। तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 5 और वाई क्या होगा -5, और आप इसके कोऑर्डिनेट्स को किस तरह लिखोगे 5 -5। नेक्स्ट आपने बताना है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5, -3 ऑन द एक्स एक्सिस एंड -5 ऑन द वाई एक्सिस। तो -3 और -5 का जो पॉइंट बनता है वो क्या है ई, राइट। नेक्स्ट जो है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4। अब आपने 2 को एक्स एक्सिस पे देखना है और -4 को नेगेटिव वाई एक्सिस पे देखना है। तो 2 -4 तो वो कौन सा पॉइंट बन रहा है पॉइंट जी, राइट। नेक्स्ट आपने बताना है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, मींस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी। पॉइंट डी आपके पास ये है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 6।
नेक्स्ट आपने बताना है द ऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। अब आपके पास एच कहाँ है, ये आपके पास एच पॉइंट है, इसका आपने क्या बताना है वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट आपके पास क्या हुआ -3, राइट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कार्टेशियन प्लेन और कार्टेशियन सिस्टम के बारे में सीखा। इसके अलावा हमने पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के बारे में सीखा, या अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं तो आप पॉइंट्स किस तरह ढूंढते हो, या अगर आपको पॉइंट दे दिया जाए तो आप उसके कोऑर्डिनेट्स किस तरह फाइंड करते हो, राइट।